हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का हमारे इक्वेशन इंडिया के चैनल पर मैं जेपीएस सर स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों की तैयारी काफ़ी ठीक चल रही होगी। और जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बच्चों डिस्कस किया था कि आपको तैयारी के लिए हम सारे चैप्टर्स का मैथमेटिक्स में स्टेप बाय स्टेप कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और लेक्चर 1 में हम लोगों ने इनिक्विटी सॉल्व कैसे करते हैं, बेबी कर्व मेथड क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको डिस्कस किया था। सेकंड वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि कोई लीनियर फैक्टर एक से ज़्यादा बार आएगा तब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। यदि किसी वजह से बच्चों आप लोगों ने अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आप एक बार उन दोनों को देख लें, जिससे फर्दर आपको क्वेश्चंस को करने में आसानी हो। और आज उसी सीक्वेंस में हम लोग थर्ड लेक्चर में वो केसेस को डिस्कस करेंगे कि जब किसी क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स नहीं हो रहे, ठीक है, या कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, तब हम क्वेश्चंस को कैसे करें। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में भी बताया था कि इनिक्विटी में जो एल्जेब्रिक इनिक्विटी हम लोग सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक आते थे, उसमें काफ़ी जगह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए थे, है ना। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने केवल वही क्वेश्चंस लिए थे जिन क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कब किसी क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर होंगे या कब नहीं होंगे। तो बच्चों ध्यान देना कि यदि हम एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, जब बच्चों हम वर्ड बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक, तो जरूरी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 ना हो। ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक के दो रियल फैक्टर्स होंगे, ये डिपेंड करेगा डी के ऊपर, है ना। यदि किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट डी, हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आए हैं डी निकालना, बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम डी निकालते हैं। यदि डी हमारा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, डी यदि नेगेटिव आ रहा है तो पक्का है उस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको बताऊं, हमने एक क्वाड्रेटिक लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है ना, क्वेश्चन के थ्रू आपको बड़े आराम से क्लियर होगा। यदि मैं इसका डी निकालूं तो इसका डी आएगा 25, बी स्क्वायर आया, 4ac करेंगे तो माइनस 24, ये वैल्यू 1 आई। डी इसका पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है बच्चों, डी पॉजिटिव आ रहा था इसलिए हम इसके दो फैक्टर्स कर पाए। तो इसके फैक्टर्स बन गए x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, तो यदि d हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा तब तो हम किसी क्वाड्रेटिक को दो रियल लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। बट यदि मैं लेता एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। यदि हम इसका डी निकालते हैं तो आप देखो जरा, बी स्क्वायर 1 आया, माइनस 4ac करेंगे तो माइनस का 4। यार बच्चों ये वैल्यू माइनस 3 आ रही है, मतलब नेगेटिव आ गई। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आया, इसका मतलब है इसको हम दो फैक्टर्स जिनके कोफिशिएंट रियल हों में ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है ना, प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में हमने केवल वही क्वाड्रेटिक लिए थे जिनको आप दो फैक्टर्स विथ रियल कोफिशिएंट में ब्रेक कर सके। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि जैसे ऊपर हमने जो क्वाड्रेटिक लिया था इसका डी पॉजिटिव आ रहा था इसलिए इसके दो फैक्टर्स बन गए। ठीक है ना, और ये वाले क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आ रहा था तो हम इसको दो फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर सकते। तो या तो ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा ए के ऊपर। ए आप सभी को क्लियर ही है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना। तो यदि डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव हुआ, तो डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव हुआ तो इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली यदि ए नेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव आएगा। मैं बच्चों आपको यहां पर इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं, फिर से आपको बता दूं कि यदि डी नेगेटिव है ना, डी मतलब आपको क्लियर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये नेगेटिव है एंड ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो उस केस में ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक पैराबोला होता है।
ये पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। यदि डी नेगेटिव है और ए नेगेटिव आता है, आपको पता है ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यदि ए नेगेटिव आया तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, तो डाउनवर्ड पैराबोला पूरा पूरा एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा, और हमें पता है कि जब एक्स एक्सिस के नीचे है इसका मतलब है एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, हम चाहे एक्स की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दें, ठीक है ना। तो ध्यान दें कि यदि किसी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आ रहा, मतलब आप उसको दो फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। एक चीज का ध्यान दें, जैसे मैंने वर्ड बोला, क्योंकि हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर हमें जो क्रिटिकल पॉइंट लेने हैं वो रियल लेने हैं, है ना। यदि डी नेगेटिव आता है तो हम दो फैक्टर्स ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्रिटिकल पॉइंट्स इमेजिनरी आएगा, तो हमें यहाँ चूंकि क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, तो हम रियल क्रिटिकल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि यदि डी नेगेटिव आता है तो हम उसको रियल क्रिटिकल पॉइंट के दो फैक्टर्स को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अब यदि उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे तो या तो वो हमेशा पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, या वो क्वाड्रेटिक हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे होगा, ठीक है ना, और एफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 0 आएगी। जैसे मैं फिर आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दे रहा। मान लीजिए बच्चों, हमने एफ एक्स इक्वल टू लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दें, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, इसका मतलब यदि क्वाड्रेटिक का जो पैराबोला बनेगा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यदि मैं इसका डी निकालूं तो डी कैलकुलेट कीजिए आप, 4 माइनस 20। बच्चों ये डी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब हम इसको रियल क्रिटिकल पॉइंट वाले दो फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, यदि ए पॉजिटिव आता है तो एफ एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, और एफ एक्स हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर ए पॉजिटिव है, इसका मतलब है एफ एक्स इसका पॉजिटिव होगा एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए, मतलब आप एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी रियल वैल्यू पुट करें, एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। वहीं यदि हम एफ एक्स लें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, ठीक है, जब हम ले रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव है, ए की वैल्यू नेगेटिव है तो पैराबोला ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब आप इसका डी कैलकुलेट करें, डी आ गया 9 माइनस 36। बच्चों इस डाउनवर्ड पैराबोला का भी डी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे, इसलिए एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों केसेस क्लियर हुए होंगे। इन शॉर्ट में फिर से आपको बता दूं कि कोई यदि क्वाड्रेटिक दे रखा है तो सबसे पहले आप उसका डी निकालें, यदि डी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है हम उसके दो फैक्टर्स नहीं कर सकते। अब जब फैक्टर्स नहीं हो रहे तो उस केस में या तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है ना। डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पर, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यदि ए पॉजिटिव आता है तो वो क्वाड्रेटिक हमारा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सिमिलरली यदि ए नेगेटिव है तो उस क्वाड्रेटिक में आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी रियल वैल्यू पुट करें, वो क्वाड्रेटिक हमारा हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि यदि एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है ना, एफ एक्स एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव है और इनइक्वलिटी में दूसरी साइड में 0 आ रहा है ना, इनइक्वलिटी के दूसरी तरफ 0 आ रहा है, तो उस पॉजिटिव एक्सप्रेशन को हम इनइक्वलिटी से इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और उस केस में इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यदि एफ एक्स ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है ना, एक्स की हर रियल वैल्यू पर यदि आपको पता है कि एफ एक्स तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो यदि हम किसी नेगेटिव एक्सप्रेशन को इनइक्वलिटी से हटाते हैं, इग्नोर करते हैं, तो उस केस में जरूर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यदि एफ एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, देन आफ्टर इग्नोरिंग एफ एक्स द साइन ऑफ द इनइक्विटी गेट्स रिमूव्ड, है ना। साइन ऑफ इनइक्विटी विल चेंज। यहां पर ध्यान रखिएगा, यदि हम कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव है तो उसे हम इनइक्विटी से हटाते हैं, तो उस केस में इनइक्विटी का साइन, ठीक है ना, चेंज हो जाएगा। ये रिमूव की बजाय रिवर्स होना चाहिए था। तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक के डी नेगेटिव होगा तो या तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगा यदि ए की वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरा यदि ए नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं आपको ऐसे समझाऊं, मान लीजिए एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। इसमें यदि मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करूं, 5 एक मैंने पॉजिटिव नंबर लिया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्विटी का साइन सेम रहा। वहीं यदि हम एक नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया, तो एफ एक्स तो पॉजिटिव था, -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने केवल आपको समझाने के पर्पज से ये बताया था कि यदि कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, इसमें किसी पॉजिटिव टर्म का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो इनइक्विटी का साइन सेम रहेगा, नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्विटी का साइन चेंज हो जाएगा। वही यदि मैं उल्टा बोलूं, मान लीजिए मैं बोलता हूं इफ 10x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, 10 ऑलवेज पॉजिटिव है, आप 10 का दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है यदि कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, और ध्यान दें इनइक्विटी में अदर साइड में 0 आ रहा है, कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है और इनइक्विटी में दूसरी तरफ 0 आ रहा है, तो हम उस एक्सप्रेशन को इनइक्विटी से रिमूव कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इनइक्विटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही यदि मैंने ऐसा लिखा होता -10x ग्रेटर देन 0, ठीक है, हम -10 का यदि दोनों तरफ डिवाइड करें तो माइनस का डिवाइड करेंगे तो इनइक्विटी का साइन फ्लिप हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो सिंपल से वर्ड्स में मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि इनइक्विटी में अदर साइड में 0 है और कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है तो उस एक्सप्रेशन को हम इनइक्विटी से इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इनइक्विटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और वहीं यदि कोई एक्सप्रेशन हमारा हमेशा नेगेटिव आ रहा है, एक्स की हर रियल वैल्यू पर नेगेटिव आ रहा है, उसको यदि हम इग्नोर करते हैं तो उस केस में इनइक्विटी का साइन चेंज हो जाएगा। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों ये एक क्वेश्चन है, x² + 1 x - 2 अपॉन x² + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने आपको बच्चों पहले भी बोला है कि आप जब क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, तो क्वेश्चन लिखते लिखते पहले तो ये देख लें कि क्या बेविकर मेथड्स की जो जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो रही है। मैंने आपको बताया था कि हमने पढ़ा है कि हर फैक्टर का x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, यदि नेगेटिव है तो उसे हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते में ही देखते हैं, x² + 1 x - 2 अपॉन x² + 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। बच्चों x² + 1 आपको पता है x की हर रियल वैल्यू के लिए x² + 1 ये भी पॉजिटिव रहेगा, चाहे हम x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करें। सिमिलरली x² + 4 ये भी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, चाहे हम दोनों ही केसेस में x की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दें, ठीक है ना। तो अब यदि ये दोनों एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव हैं और इनइक्विटी में ध्यान दें अदर साइड में 0 आ रहा है, तो ये दोनों को हम इनइक्विटी से इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हटाते हैं तो चूंकि दोनों ही एक्सप्रेशंस पॉजिटिव हैं, इनइक्विटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनको हटाने के बाद तो हमारा बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 2 को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लें, ये आपने साइन प्लॉट किया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x
बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी। क्लियर है? बहुत बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया था, केवल सिखाना आपको ये था कि यहाँ पर यदि कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है और इनइक्वलिटी में अदर साइड पर 0 आ रहा है तो आप उस एक्सप्रेशन को इनइक्वलिटी से हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में दोनों ही एक्सप्रेशन x की हर रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव थे, इसलिए हमने इनको हटाया। ठीक है ना? बहुत बेसिक क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग कि हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 पॉलिनोमियल हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, बाकी 2 पॉलिनोमियल ऑलरेडी लीनियर है, दोनों में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी है, तो हमें बाकी 2 की तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ये जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है x² प्लस x प्लस 1, हमें ये चेक करना है कि क्या इसको हम 2 लीनियर फैक्टर्स जिनके क्रिटिकल पॉइंट्स रियल हों में क्या ब्रेक कर सकते हैं। तो आप बच्चों इसका d निकालें। d यदि आप निकालते हैं तो b² माइनस 4ac किया। बच्चों यहाँ इसका d नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, d नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है इसके 2 फैक्टर्स तो नहीं होंगे। फिर आपने देखा कि x² का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यदि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है उस केस में ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉजिटिव आएगा x की हर रियल वैल्यू के लिए, ठीक है ना। तो अब मैं एक बार क्वेश्चन को लिखता हूं, x² प्लस x प्लस 1, ये x माइनस 1 और x माइनस 3 दोनों ही लीनियर फैक्टर्स हैं, 1 डिग्री वाले लीनियर फैक्टर हैं और साथ में दोनों में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है ना। केवल इस क्वेश्चन में फोकस करना था इस क्वाड्रेटिक पर। तो आपको मालूम पड़ गया कि इस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव आ रहा है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आप इसे इनइक्वलिटी से इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करेंगे, इनइक्वलिटी के साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्वेश्चन बचेगा केवल x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब केवल 2 लीनियर फैक्टर्स थे, ये नंबर लाइन प्लॉट किया, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना आपको आता ही है, ये प्लॉट किया 1 और 3 को, ये वेव पैटर्न से साइन लिया, ठीक है ना। हमें x की वो वैल्यू बतानी थी जहां पर ये इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, आई थिंक अभी ये क्लियर करने की जरूरत नहीं है कि हमने 1 पर क्लोज और 3 पर ओपन क्यों लिया, ठीक है ना। बच्चों आप में से जिनने भी प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले आप शुरू के दोनों लेक्चर्स देख लें, जिससे आगे आप कंटिन्यू कर पाएं। चलिए ये भी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में केवल फोकस करना था हमें इस क्वाड्रेटिक पर, है ना। बाकी तो हमारे 2 लीनियर फैक्टर्स आप काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं। इस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव था, d नेगेटिव होने के साथ x² का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव था, तो ये पॉलिनोमियल ऑलवेज पॉजिटिव था, इसलिए हमने इसको इनइक्वलिटी से इग्नोर किया और इनइक्वलिटी का साइन सेम रहा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। डिनोमिनेटर की इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि डिनोमिनेटर में यदि मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिखता हूं तो ये तो आपको याद है a² माइनस b² का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये तो फैक्टराइज हो रहा है। आप चाहें तो इसका d भी निकालेंगे तो d इसका ग्रेटर देन 0 आएगा। तो डिनोमिनेटर के तो फैक्टर्स आपने कर लिए, ठीक है ना। अब बात आती है न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। मैं यदि इसका d निकालूं, सोचो इसका d क्या आ रहा होगा, d आ रहा है इसका b² किया तो 4 माइनस 4ac करेंगे, ठीक है। तो बच्चों d इसका नेगेटिव आ रहा, d नेगेटिव है, साथ में x² का कोफिशिएंट जिसको हम a से बताते हैं, a हमारा -1 है ना। तो यदि a नेगेटिव है और d नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 2 फैक्टर्स नहीं होंगे। a नेगेटिव है तो ये पैराबोला पूरा एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा, और जब पूरा पैराबोला एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है इसका मतलब है
ये क्वाड्रेटिक हमारा x की हर रियल वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ये जो क्वाड्रेटिक आ रहा था d नेगेटिव था, तो इसको आप दो फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर पा रहे। साथ में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए ऑलवेज नेगेटिव आएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये ऑलवेज नेगेटिव है। तो यदि कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव है तो आप उसे इनइक्वलिटी से इग्नोर करेंगे, लेकिन इस केस में याद करिए इनइक्वलिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा। तो साइन चेंज करने के बाद इनइक्वलिटी हो जाएगी 1/x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0। सॉरी बच्चों, एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि किसी पॉजिटिव एक्सप्रेशन को हम ऑलवेज इग्नोर कर सकते हैं, या नेगेटिव को इग्नोर करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कंडीशन याद रखिएगा कि अदर साइड में 0 जरूर हो, ठीक है ना। यदि 0 नहीं है तो उस टर्म को लेफ्ट में ले जाके राइट में पहले हमें 0 बनानी होगी। अब ये क्वेश्चन तो आपने लेक्चर 1 में काफी सॉल्व किए इस टाइप के क्वेश्चन। नंबर लाइन लिया, दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया, -3 और +3 को, ये वेव पैटर्न से साइन लिया। अब हमें x की वो वैल्यू बतानी थी जहां पर ये इनइक्वलिटी लेस देन 0 हो। तो केवल ये कंट्रोल में हमारा आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू -3 to +3, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस दोनों क्वेश्चन से इसलिए डिफर कर रहा था क्योंकि इसमें जो क्वाड्रेटिक है उसे हम फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, साथ में वो ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं लिया था। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री टर्म को इंक्लूड किया, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि साइन एक्स की रेंज फिक्स होती है। साइन एक्स हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। आप एक्स की साइन एक्स खैर एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए वैलिड है, हर रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, बट साइन एक्स की रेंज फिक्स है -1 से 1। तो यदि मैं साइन एक्स में से 5 को माइनस करूं, ठीक है ना, तो ये वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आएगी। एक्स की हर रियल वैल्यू पर साइन एक्स -5 नेगेटिव आएगा। सोच के देखो ना आप, यदि बेटा हमने साइन एक्स को 1 भी लिया, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 भी ले ली, उस केस में भी तो हमें -4 आएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने पॉलिनोमियल से हट के एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म डाल रखा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो साइन एक्स -5 है, ये तो एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए नेगेटिव आ रहा है। बाकी को देखते हैं। x + 2 का स्क्वायर, ये एक लीनियर फैक्टर था जो 2 बार आया है, और नीचे है x -3। इनइक्वलिटी के यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों साइन एक्स -5 ऑलवेज नेगेटिव है और इनइक्वलिटी में अदर साइड पर 0 है, तो हम साइन एक्स -5 को इग्नोर करें। जब आप इसको इग्नोर करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलवेज नेगेटिव है ना, और नेगेटिव को जब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो इनइक्वलिटी का साइन बदलेगा। ये आ गया। अब ये क्वेश्चन आ जाता है जो हमने लेक्चर 2 में कल पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि कोई फैक्टर एक से ज़्यादा बार आता है तो उस क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ का साइन सेम रहेगा। तो मैंने आपको बताया था कि उस क्रिटिकल पॉइंट को हम एक काम करते हैं कि नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करेंगे, बाद में उसका आंसर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसे हम डिस्कस कर लेंगे। तो नंबर लाइन पे हमने केवल और केवल 3 को प्लॉट किया और ये 3 के दोनों तरफ साइन चेंज हुआ। हमें x की वो वैल्यू बतानी थी जहां ये इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 3 तक, ठीक है। ये आंसर आया x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 3 तक। अब आंसर निकालने के बाद ये चेक करना जरूरी है कि जो हमने -2 को नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो बच्चों यदि हम x की वैल्यू आप देख रहे होगे कि यदि मैं -2 लेता तो उस केस में न्यूमरेटर 0 हो जाता, ठीक है ना। और हम इनइक्वलिटी को 0 कर सकते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब है x = -2 को हमें आंसर में लेना चाहिए और
किस्मत अच्छी है कि -2 ऑलरेडी आंसर में इंक्लूडेड है, हमें अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो फाइनल आंसर भी हमारा -∞ से 3 हो जाएगा। वैसे उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि इस क्वेश्चन में एक तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिया था sin x - 5, चूंकि sin x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में बाउंडेड होती है, फिक्स है, तो sin x - 5 तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। इसको यदि मैं क्वेश्चन से हटाता हूं तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। चेंज करने के बाद में हमारा क्वेश्चन आ गया था x + 2 का स्क्वायर अपॉन x - 3 < 0। x + 2 की पावर इवन है, इसलिए हमने -2 को नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं किया, अब केवल नंबर लाइन पर हमने 3 को प्लॉट किया, आंसर लिखा, आंसर आता है -∞ से 3, ठीक है ना। x = -2 को यदि हम लेते हैं तो हमारा न्यूमरेटर 0 है, मतलब इनइक्वालिटी 0 हो जाएगी, और हम इनइक्वालिटी को 0 ले सकते हैं, इसलिए हमें -2 को आंसर में लेना चाहिए, और -2 ऑलरेडी इस आंसर में इंक्लूडेड है। बाई चांस, खैर ये हमारा फाइनल आंसर आता है, ध्यान दीजिएगा, यदि बाई चांस यहाँ इक्वल नहीं लगा होता, उस केस में हमें -2 को आंसर में नहीं लेना था। यदि -2 को नहीं लेना होता तो हमें इस इंटरवल में चूंकि -2 आ रहा है, तो अलग से सेट में -2 को माइनस करना होता, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, -∞ से 3। आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखें। पहला क्वाड्रेटिक फैक्टर है x² + 4x + 5, तो यदि आप पहले तो अलग से कहीं रफ पर चेक कर लें क्या ये फैक्टराइज होगा कि नहीं, x² + 4x + 5। यदि मैं इसका d निकालता हूं तो 16 - 20, इसका d नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, d नेगेटिव आ रहा है, और साथ में x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। क्लियर होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक दे रखा था अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव आ रहा है, मतलब दो फैक्टर्स तो नहीं होने वाले इसके। उस केस में x की हर रियल वैल्यू पर ये पॉजिटिव आएगा। चलिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया, पॉजिटिव है, जो नीचे x² + 1 है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये x की हर रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो हमें ये क्वेश्चन गिवन है, ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें x² + 4x + 5 ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। फिर आता है x - 2 का क्यूब। ऐसे ही डिनोमिनेटर में जो आप लोगों ने लिखा है x² + 1, x + 1 का होल स्क्वायर < 0। तो आपको पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये जो क्वाड्रेटिक दे रखे हैं दोनों ऑलवेज पॉजिटिव हैं, तो आप दोनों को इनइक्वालिटी से, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, दोनों को इग्नोर करें। इग्नोर करने पर इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्वेश्चन क्या बच जाएगा, ये क्वेश्चन आता है x - 2 का स्क्वायर अपॉन x - 2 का क्यूब, क्यूब था ऊपर और नीचे स्क्वायर था, < 0, ठीक है ना। अब दो फैक्टर्स हैं, दोनों की पावर मोर देन 1 है, तो जैसा मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया ना, हम उस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं करेंगे जिस फैक्टर की पावर इवन है। तो हम लोगों ने -1 को तो नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं किया, केवल नंबर लाइन पर हम 2 को प्लॉट करें। 2 को प्लॉट करेंगे तो ये बे पैटर्न से आपने साइन लिया, हमें x की वो वैल्यू बतानी थी जहां पर ये इनइक्वालिटी < 0 हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 2, ठीक है ना। ये तो आंसर आया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने -1 को नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि -1 के दोनों तरफ का साइन सेम रहना था। तो -1 का आंसर पे इंपैक्ट क्या पड़ रहा, यदि आप x की वैल्यू -1 लेते हैं तो उस केस में हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और आपको पता है कि डिनोमिनेटर को तो हम किसी भी केस में 0 नहीं कर सकते। इसका मतलब है -1 को आंसर में नहीं लेना, और आप देख रहे होंगे कि -∞ टू 2 में -1 ऑलरेडी आ रहा है, तो हमें -1 को आंसर से हटाना होगा,
तो ये मैंने -1 को इस इंटरवल से हटा दिया। ठीक है ना बच्चे, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या थी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो दोनों क्वाड्रेटिक थे दोनों ऑलवेज पॉजिटिव आ रहे हैं, उनको हमने इनइक्वलिटी से इग्नोर किया। फिर जो दो फैक्टर्स बच रहे हैं, एक के ऊपर पावर 3 है, दूसरे की पावर 2 है, तो हमने 2 को तो नंबर लाइन पे प्लॉट किया, -1 को नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किया। आंसर आया था -∞2। ठीक है, -∞ से 2 आंसर आया। इस आंसर में -1 इंक्लूड था, और बच्चों यदि हम -1 को लेते तो डिनोमिनेटर 0 होता, इनइक्वलिटी नॉट डिफाइंड बन जाएगी, इसलिए हमने -1 को आंसर से रिमूव किया। और जैसे इस आज के लेक्चर में हम लोग या प्रीवियस सारे लेक्चर्स में हमारी कोशिश ये है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, आप अपने आप में क्वेश्चंस को कर पाएं, इसलिए जो लेवल 1 से क्वेश्चंस को लेना शुरू किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है ना, मतलब हम लोग कोशिश ये रहेगी कि पहले मैं आपको हर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दें, जहां सारा थ्योरी कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम सभी को मिक्स करके मिसलेनियस प्रॉब्लम की अलग से लेक्चर्स फिर ले लेंगे आपके। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब तो उम्मीद करते हैं कि मतलब बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन लिखते में ही समझ में आ रहा है कि x² + 7 ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है। दूसरा जो क्वाड्रेटिक है x² - 25, ठीक है ना, इसको हम दो फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, x - 5 x + 5 और नीचे आ गया x + 5 का क्यूब। क्वेश्चन सब जितने भी लिए हैं सारे काफ़ी आसान हैं। हाँ, लेकिन हर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से किसी न किसी मैटर में डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पर ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, आप इसको हटा दें। ठीक है, इसको हटाने के बाद फिर नया क्या है, आप ध्यान दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x + 5 आ रहा है। इसका मतलब है x + 5 को आप कैंसिल करें, तो बिल्कुल आप x + 5 को ऊपर नीचे कैंसिल तो कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने जैसे बताया था कि कोई भी फैक्टर को यदि आप कैंसिल कर रहे हैं तो वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है हमें x = -5 को आंसर में नहीं लेना। ठीक है, x + 5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है x - 5 अपॉन x + 5 का स्क्वायर <0। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें नंबर लाइन पे अब प्लॉट किसको करना है। बिल्कुल हम नंबर लाइन पे केवल 5 को प्लॉट करेंगे, -5, चूंकि x + 5 पर इवन पावर है इसलिए हमने -5 को नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किया। अब हमारा आंसर है x बिलोंग्स टू -∞ to 5। ठीक है, -∞ to 5 में -5 भी आ गया, और आपको पता है कि -5 को हमें आंसर में लेना नहीं है, इसलिए -5 को हम एक सेट के थ्रू अलग कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह से नहीं लिखना तो मैंने पहले भी आपको बताया, इसे हम दो इंटरवल में ब्रेक करके भी लिख सकते थे, -∞ to -5 और -5 to 5। डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्टिव में आपको क्या दे रखा है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन से अलग क्या था कि एक तो एक टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है उसको आप क्वेश्चन से हटा दें, साथ में एक फैक्टर ऊपर और नीचे दोनों में कैंसिल हो रहा था। ठीक है, हमने कैंसिल किया। कैंसिल करने में याद रखिएगा कि हम यदि किसी फैक्टर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल करते हैं, ठीक है ना, तो वो तभी कैंसिल होगा जब वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए x = -5 को हमें आंसर में नहीं लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में x - 2 x + 4 का स्क्वायर x - 5 का क्यूब, ये तीनों तो लीनियर फैक्टर्स हैं। अकेला ये जो x की पावर 4 + x² + 1, ये एक आपका 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा था, बाई क्वाड्रेटिक दे रखा था। अब इसमें देख के ही समझ में आ रहा है कि हमें पता है यार x² x की हर रियल वैल्यू के लिए नॉन नेगेटिव रहता है, तो जब ये दोनों टर्म्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव है +1 करेंगे, इसका मतलब है fx x की हर रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना,
तो एफ एक्स हमारी एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो आप इसको क्वेश्चन से हटा दें, इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या बचा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5 का क्यूब लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ध्यान करें, आप किस किस को प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पर हम केवल प्लॉट करेंगे 2 और 5 को, ठीक है ना। -4 इवन पावर के कारण हम प्लॉट नहीं कर रहे हैं। अब हमें x की वो वैल्यू लेनी थी जहां पर ये इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो हम x की वैल्यू लेंगे 2 to 5, 2 पर क्लोज इंटरवल ऑफ 5, क्योंकि डिनोमीटर में आ रहा है, ठीक है ना, डिनोमीटर का क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए हमने 5 पर ओपन लिया। अब हमें इंपैक्ट देखना होगा -4 का, ठीक है ना। x इक्वल टू -4 पर हमारा न्यूमरेटर 0 है और 0 इनइक्वलिटी में कंसीडर करेंगे हम, इसलिए हमें -4 को आंसर में लेना है। और 2 to 5 में चूंकि -4 इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए हमने यूनियन करके -4 को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक बाई क्वाड्रेटिक देखा था और उस बाई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, उसको आपने इनइक्वलिटी से हटाया, ठीक है। इनइक्वलिटी से हटाने के बाद में एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बन गया। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होगा। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हमने जो इनइक्वलिटी सॉल्व करने की थर्ड केस को डिस्कस किया था कि कब किस पॉलिनोमियल को हम फैक्टर कर सकते हैं, किस पॉलिनोमियल को फैक्टर्स नहीं कर सकते, ठीक है। यदि कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है तो हम उसे इनइक्वलिटी से कैसे हटाएं। प्रीवियस 2 लेक्चर्स आप देख चुके हैं, ठीक है ना। यदि अभी तक आपने नहीं देखे तो पहले आप फर्स्ट दोनों लेक्चर को देख लें, जिससे आगे के सारे लेक्चर्स को आपको समझने में आसानी आए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग तीनों केसेस को मिक्स करके क्वेश्चंस को करेंगे और आज के लेक्चर को आप आराम से कर पाएँ, आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एक साथ क्वेश्चन मिल जाएं। तो ये 6 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं विथ आंसर की। यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है तो लिंक में जो नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन या अदर कोई आपको हेल्प लगती है तो प्रोवाइड कर देंगे। इसको आप रेगुलर बेसिस पर सारे क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करें, जिससे आपकी खुद की प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों मेथड्स पे जो क्वेश्चन करे हैं उनको मिक्स करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और बेसिक मैथमेटिक्स के फिर फर्दर आगे मॉडुलस है, लॉगरिथम है, इरेशनल इनइक्वलिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी हुआ, ठीक है, सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जरूर बने रहें। यदि अभी तक आपने किसी वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप कर लें, जिससे रेगुलर बेसिस पे सारे लिंक्स आपको विदाउट डिले मिलते रहें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।